नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विमल क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं कटिंग डालने जा रहा हूँ वो एक शॉर्ट कुर्ता है। जो शॉर्ट कुर्ता होता है शर्ट से 1.5 इंच लंबा। तो इसका मेजरमेंट जो है 42 इंच इसका सीना है, 38 इंच इसकी कमर है और लंबाई इसकी रखेंगे हम 30.5 इंच लंबाई। 18 इंच इसका शोल्डर है और 16.5 इंच इसका कॉलर है। बैन पट्टी दोबारा सुनो। 42 सीना, 38 कमर, 30.5 लंबाई, 18 इंच शोल्डर, 16.5 कॉलर, आस्तीन बाजू की लंबाई रखेंगे हम 10.5 इंच और बॉटम रखेंगे बाजू की 14.5 इंच। तो दोस्तों शुरू करने जा रहा हूँ। शॉर्ट कुर्ता है ये। सबसे पहले लगभग ये 42 है तो 10.5 और 2 12.5, 12.5 इंच पे हमने, ये 1.5 मीटर कपड़ा है, कपड़ा बहुत है। तो सबसे पहले हमने 12.5 इंच पे एक ये फोल्ड कर दिया है कपड़ा। ये देखिए 12.5 इंच मैंने फोल्ड करा है। तो घेरा इसका सीधा ही रहेगा तो बहुत है 12.5 इंच। सबसे पहले एक हम निशान लगाते हैं ये ऊपर का, और 30.5 इंच इसकी लंबाई है। तो 30.5 दोस्तों ये देखो, 31 इंच इसको हम आधा इंच यहाँ दबेगा, 31 इंच इसको हम रख देंगे। ये देखिए 31 मैंने रखा, आधा इंच ऊपर दब जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैंने इसको 1.5 इंच नीचे थोड़ा चौड़ा मोड़ेंगे इसको हम। 1.5 इंच मैंने इसको नीचे मोड़ने का रख दिया है। ऐसी मैंने यहाँ एक निशान लगाया 31 इंच और 1.5 इंच मैंने नीचे फोल्ड करने का, क्योंकि लगभग 0.25 इंच आ जाएगा। डबल फोल्ड कर देंगे, लंबाई बढ़ानी पड़ता है। अब दोस्तों इसका मुड्ढा कितना गिराना है देखो। 42 इंच इसका सीना है तो मैं तो सीधे स्केल से चलता हूँ ज्यादातर। ये देखिए 42, इसका स्केल हर जगह से कितना आएगा 42। ये देखो 21 दूनी 42। यहाँ से एक फार्मूला होता है, इसको सीने का आधा करो प्लस 6 इंच प्लस कर दो। ये देखिए 42 का चौथाई होता है 10.5। तो ये नहीं कि इसका मुड्ढा हम 10.5 इंच गिराएंगे। ये देखिए फार्मूला है 42 सीना, ये 21 दूनी 42, यहाँ आपको अगर दिखाई दे रहा है 6 इंच इसको प्लस करा हमने। तो ये देखिए 6 इंच प्लस करने से यहाँ 20 आ गया, 20। अब आप इधर आ जाइए, देखो ये स्केल पे 20 पे ये आया 10 इंच। तो इसका स्केल हर जगह से, ये जो स्केल चलेगा हमारा ये 20 चलेगा, ना कि 21 आधा। तो इसका मुड्ढा हमने ये गिराया 10 इंच 42 सीने का, ये देखिए। और ये मैंने लगाया 10 इंच। यहां से 7 इंच नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे। ये देखिए आप, हिप का निशान लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सीधा रख देंगे इसको। इन निशानों को आप सीधे उठा लीजिए। किसका फोन आ रहा है? ये देखिए आप, ठीक है। अब ये देखो सीना इसका 42 है तो ये 10.5 रख दिया मैंने। अगर ये फिटिंग का मांगते हैं तो 1.5 इंच लूज बहुत है, अगर थोड़ा ढीला मांगते हैं तो 1.25 इंच। तो ये फिटिंग का इसको कुर्ता चाहिए, तो मैंने ये यहाँ से 1.5 इंच इसमें लूजिंग रख दी है। ये आया यहाँ से 12। तो ये अब इसकी कमर है 38, तो 9.5 प्लस 1.5 इंच। अब दोस्तों यहाँ जितना आया मेरा, ये आया 12, तो यहां से हम ज्यादा से ज्यादा 12.25 इंच रख देंगे इसको बस। अब देखिए तीरा है इसका 18 इंच, तो ये 9 और आधा इंच मैंने इसमें बैन पट्टी लगेगी। यदि नाखून नहीं होता तो पूरा 9 रखते इसको हम। ये बैन पट्टी इसमें लगेगी, तो ये रख दिया मैंने 9.5 इंच। ये निशान लगाया मैंने और ये निशान लगाया मैंने। इस निशान को हम सीधा ये उठा देंगे। अब देखिए मेन चीज है देखने की, ये निशान अगर हमारा तख्ती का निशान, हमेशा किसी भी चीज में तख्ते का निशान सीने के चौथाई से 1 इंच पीछे कर दो, तो ऑलरेडी ये 1 इंच पीछे हमारा आ गया, ठीक है। तो इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है अंदर शेप देने की।
यहां से हम इसको गिराएंगे 1.25 इंच, कंधी जो मैंने डाउन करी है। अब देखो हाला, मैं बिल्कुल हाला बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। हमारा स्केल इसका 20 आया था, 20। तो ये देखिए ये है, ये देखो ये मैंने 20 रख दिया यहां से। ये लगभग आया है हमारा 3.25 इंच। नीचे से रख देंगे हम इसको, कुर्ते में बराबर रख देंगे, जितना ऊपर उतना नीचे। और इसको हमने ये निशान उठाया। ये 2 सूत आप कम भी रख सकते हैं, 2 सूत कम कर देता हूं मैं, इधर 3.25 तो इधर से 3 रख दो। थोड़ा बहुत कारीगर अपने आप खार लेता है। अब इसका एक सुंदर सा एक राउंड दे दो इसको, और इस निशान को आप यहां मिला दीजिए। 1.25 इंच मैंने डाउन करा है, ये देखिए आप। इस निशान को हम ये उठा लेंगे और इसको हम ये मिला देंगे यहाँ पे। ये शर्ट की तरह नीचे से मोड़ेंगे हम इसको। एक यहाँ पे 2.5 इंच का इसमें हम कट दे देंगे, चाक। और ये हम इसको राउंड दे देंगे यहाँ पे। दोस्तों ये मेरा सामना 16.5 इंच, इस पे बैन पट्टी लगेगी। बैन काज भी होगा इसमें, बैन पट्टी पे लिख दिया मैंने। एक जेब इसमें हम यहाँ लगाएंगे, लगभग 2.5 इंच छोड़ के, और 4.25 इंच बाई 5.25 इंच की जेब हम लगा देंगे इसमें। ये 5.25। दोस्तों मेरा एक कट चुका है, ड्राइंग बन गई है। मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। ये इसको ये जो चाहिए था कस्टमर को, फिटिंग का ही चाहिए, ज्यादा ढीला इसको नहीं चाहिए। तो हमने ये ज्यादा ढीला नहीं रखा, इसलिए 1.5 इंच लूजिंग रखी है हमने इसमें। ये मेरा सामना कट गया है। अब ये डबल अर्ज का कपड़ा है, इसी को हम इधर मोड़ देंगे। लगभग 12.5 इंच ये होना चाहिए। क्योंकि 12.5 में आ जाएगा हमारा, ये देखिए आप। इस सामने को हमने ये रख दिया है, लगभग 3 इंच ऊपर कपड़ा आप छोड़ दीजिए। इस निशान को आप इस तरह उठा लीजिए, और इस निशान को आप, चलो इसको अभी बताता हूँ आपको। तीरा हमारा 18 है, तो ये हमारा 9.5 इंच है। इसको यहाँ से यहाँ पे लगाइए आप 9.5। अब यहां से आप जो ऊपर रखेंगे, वो रखेंगे लगभग पौने 3.25 इंच। और यहां से आप रखेंगे 2.25 इंच, आधा इंच कम। और इस निशान को आप इस तरीके से मिलाइए,
ठीक है। अब ये निशान देखिए, इसको हम इस तरीके से पलटेंगे। ये कपड़ा वेस्ट है, आप इसको, ये मैंने काट दिया है पहले। ये कहाँ आएगा हमारा, ये हमारा इस तरीके से पलटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। अब आप ये निशान उठा लीजिए और यही हमारा पलट के आएगा। अब देखिए, इस निशान को आप इसके आधे तक लीजिए, ये 1.25 इंच, 1.25 इंच तक आप यूं करके क्रॉस आइए, और उसके बाद लगभग 1.25 इंच हम बाहर लेंगे इसको, और ये हमारा गोलाई आ गई। अब देखो, मैं पहले काट देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। इस तरीके से अगर आप काटेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। ये देखिए, ये हमारा जो बनेगा, ये इसी तरीके से तो आएगा ना, सिलाई आएगी इस तरीके से। देख लिया आपने, तो बिल्कुल सही आ बैठेगा ये हमारा। ये, और यहां से आप 1 इंच नीचे आ जाइए। देखो, ये निशान सीधा तो हमारा यहां आ रहा था, लेकिन हमारा जो हला आएगा वो आगे आएगा। ये छोटी छोटी चीजें देखने वाली हैं। ये देखिए आप, कारीगर को खारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और इसको हम ये ले लेते हैं, जो मैंने 3.25 इंच बैक उठाई थी ना इसकी, और जब मैंने इसको पलटा तो ये 2.5 इंच ही रह गई है। ये जो है, ये यहाँ से 2.5 इंच रह गया, और देखो यहाँ से कितना आगे आया है निशान। और ये निशान भी यहाँ से यहाँ तक तो हमने क्रॉस लिया है, और यहाँ से ही हमने इसे 1.25 इंच बाहर निकाला है। और इसको हम यहाँ से ये काट देंगे, और यहाँ से हम आधा इंच इसको कम कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। और ये आधा इंच हमने ये मिला दिया यहाँ से, ताकि कुर्ता पीछे से लटके ना। ये मेरी बैक और सामने दोनों कट चुके हैं। अब मैं काटने जा रहा हूँ इसकी आस्तीन। हमने जो इसका मुड्ढा गिराया था 10 इंच गिराया था। इसको हम यूं पलट लेंगे। देखिए, यहां से 10 रखेंगे हम, ये ऊपर से 10 नहीं रखा जाएगा, इस जगह से 10 इंच रखा जाएगा, लगभग 4.25 इंच नीचे। ये देखिए, 10 इंच मैंने पूरा तैयार रखा है। और यहां से लगभग आप 4.25 इंच नीचे ले लीजिए। ये देखिए, और इसकी आस्तीन 10.5 इंच है, तो यहां से रखा हमने 11, आधा इंच दबेगा, और ये 2 इंच हमने इसका फोल्ड करने का रख दिया। ये निशान हमने उठा दिया। मोहरी इसकी है 14.5 इंच। तो देखिए, ये देखो, ये 7.25 और आधा इंच हम सिलाई का दबाएंगे, तो ये आ गया 7.25। तो ये 14.5 इंच यहाँ सिलाई आ जाएगी, 14.5 इंच एकदम तैयार आ जाएगा। अब दोस्तों, एक ये हल्की जो मुड्ढे की गोलाई देंगे हम, ये दे दिए मैंने, और इसको हम ये मिलाएंगे, और इसको हम जितना ही क्रॉस है उतना ही इधर को क्रॉस करेंगे।
ये मेरी आस्तीन कट गई है और यहाँ से हम 1.25 इंच का एक शेप दे देंगे इसमें। ये देखिए आप, ये 2 पल्ले ऊपर के लिए मैंने, और ये लगभग 1.25 इंच का मैंने एक ये सामने की साइड में, ये खड्डा हमेशा सामने की साइड में आता है। आस्तीन आपको फैला के दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये मेरी आस्तीन आ गई है। ये देखिए आप दोस्तों, मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है कुर्ते की। छोटी कुर्ती है, सॉरी जेब इसमें साइडों में पॉकेट भी इसने मांगी है, लंबाई कम है लेकिन इस कस्टमर ने मांगी है मेरे से। तो यहां से हम एक 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 6 इंच इसका हमने पॉकेट का मुंह रख दिया है, ये देखिए। और यहां से हम, यहाँ तो नीचे ही चाक है इसमें, ठीक है भाई, यहाँ एक पॉकेट आ जाएगी, ये पॉकेट का मुंह आ जाएगा, यहाँ 6.5 इंच रख दिया है। तो ये मेरी शॉर्ट कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको मेरी कटिंग कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।